नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ईटीएफ के बारे में, जो ईटीएफ लास्ट 5 इयर्स में 31% से भी ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया। तो सोचिए, लास्ट 5 इयर्स में सीएजीआर के हिसाब से कंपनी 31% का रिटर्न जनरेट करके दिया। तो इतना हाई ग्रोथेबल, इतना हाई रिटर्न देने वाला ईटीएफ कौन सा है जिसके ऊपर निवेश किया जाए तो लास्ट फ्यूचर में क्या इसी तरीके से रिटर्न मिलेगा? क्या अच्छा खासा एक पोर्टफोलियो बनेगा? सब कुछ मैं डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले आप जानिए ईटीएफ होता क्या है। बहुत सारे लोग पिछले वीडियो में मुझे कमेंट्स किया था कि सर ईटीएफ के बारे में पहले आप चर्चा करिए। तो ईटीएफ होता क्या है? देखिए, सिंपल से मैं आपको बताऊं कि हम लोग अगर मार्केट में काम करना चाहते हैं तो हम लोग को इक्विटी में काम करना पड़ता है। और अगर हम लोग म्यूचुअल फंड करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड में होता क्या है, दो कैटेगरी में इन्वेस्ट होता है। एक लमसम, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से, और एक एसआईपी कर सकते हैं। तो एसआईपी जब करेंगे तो इसका एक फिक्स टाइम होगा। एक फिक्स टाइम होगा, मान के चलिए आपने सेट किया 1 से 5 तारीख के अंदर मेरा पैसा एसआईपी में जमा होगा, और वो भी मान के चलिए 1,000 रुपया। तो इस तरीके से आप एसआईपी को स्टार्ट करते हैं बहुत जगह पे, बहुत अलग अलग कंपनी में। तो अगर इसी तरीके से आपका टाइम ड्यूरेशन दिया गया 1 से 5 तारीख, तो मान के चलिए आप खुद ही चाहते हैं कि मेरा टाइम वाइज, मेरे खुद के टाइम वाइज मैं इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। और तो वो कैसे करेंगे? तो उसकी जो प्रोसीड्योर है, तो उसी के ऑल्टरनेट हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, ईटीएफ को, मतलब ईटीएफ के हिसाब से काम कर सकते हैं। ईटीएफ का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मतलब आप खुद ही, आपके जो ब्रोकिंग अकाउंट्स है, मतलब आप जहाँ पे इक्विटी में ट्रेड किया जाता है उसी तरीके से आप खुद ट्रेड कर सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग आप पैसा लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से ईटीएफ के ऊपर आप काम करेंगे तो आपका सीधा सीधा बहुत ज़्यादा फायदा होगा। फायदे के बारे में मैं अभी बात करूंगा। उससे पहले चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से अपडेट पाने के लिए। तो आज जिस ईटीएफ के बारे में बात करूंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं इस ईटीएफ का नाम आपके सामने शो कराता हूँ। ईटीएफ का नाम है एक्चुअली सीपीएसई ईटीएफ। सीपीएसई ईटीएफ जो है वो अभी करेंटली इसका जो प्राइस दिख रहा है, इसको नैप वैल्यू कहा जाता है। तो इसका प्राइस है 78। तो ऐसे एक ऐसे संभव हुआ, जैसे देखिए आप निफ्टी 50 में अगर निवेश करेंगे तो वहाँ पे आपको एक प्राइस बैंड दिखेगा। तो वो निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी है, उस 50 कंपनी को एक साथ मिलाकर एक नैव वैल्यू तैयार किया गया है। उसी प्राइस में आपको कंपनी के ऊपर मतलब बाय सेल करना होगा। बेसिकली इस कंपनी के जो डेटा है उसके बारे में बता दूं। सबसे पहले देखिए, टोटल इस कंपनी के जो फंड रिटर्न है, कंपनी एक साल में ऑब्वियसली नेगेटिव रिटर्न दिया, मगर इसी सेक्टर के कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 7.2% इसी कैटेगरी टाइप कंपनी से नेगेटिव रिटर्न दिया। मतलब कंपनी बढ़िया काम कर रहा है। 3 साल में कंपनी रिटर्न दिया 34%, और कैटेगरी वाइज कंपनी कितना दिया, 28%। 5 साल में कितना दिया, 31.8%, और कैटेगरी वाइज 24.9%। मतलब एक शानदार परफॉर्मेंस किया कंपनी ने 5 साल में। और ऑल टाइम में कंपनी 14 से 15%। अगर इस कंपनी के ऊपर 5 साल कोई निवेश करके रखे होते तो उसको 31% के आसपास गेन मिला होता। तो कंपनी के बाकी डिटेल्स के बारे में बात करें, कंपनी कोई छोटा मोटा, मतलब इस ईटीएफ कोई छोटा मोटा एयूएम लेकर नहीं चल रहा है। एयूएम का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट, करीबन 37,300 करोड़ के आसपास। और कंपनी का नंबर ऑफ स्टॉक है 11, और कंपनी के जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.07। अब इस एक्सपेंस रेशियो को याद रखना, क्योंकि मैं बाकी नेक्स्ट जब डेटा दिखाऊंगा वहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो का जरूरत पड़ेगा। तो कंपनीज के ऊपर जो वैल्यूएशन है, अभी पी रेशियो के बारे में बात करूँ तो ठीक ठाक है, पीवी रेशियो भी ठीक ठाक है। तो देखिए, ये जो कंपनी है इसका जो फंड मैनेजर है, यहाँ पे आपको नाम देखने को मिलेगा। अगर आपके डीमेट अकाउंट में इस ईटीएफ को सर्च करना चाहते हैं तो आपको CPSE ETF सर्च करना पड़ेगा। जो फंड शुरू हुआ था 2014 में। तो मजेदार बात है, इस फंड के अंदर कौन सा कंपनी है। जैसे देखिए, पावर ग्रिड है, एनटीपीसी है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑयल एंड नेचुरल गैस, कोल इंडिया, एनएचपीसी, तो साथ ही साथ कोचिन सीपार्ट। उसी तरीके से देखिए और भी कितना कंपनी है, जैसे भारत बैंड, साथ ही साथ निपॉन इंडिया ईटीएफ के अंदर भी निवेश किया गया है। एसबीआई 100 ईयर्स के गिफ्ट के ऊपर भी निवेश किया गया है। इस तरीके से, सॉरी सॉरी माफी चाहता हूँ, यहाँ पे एनबीसीसी, एनएलसी एंड एसजीबीएन, तो इस सारे कंपनीज के ऊपर निवेश किया गया है। बेसिकली ये जो ईटीएफ है वो एज ए पीएसयू ईटीएफ है।
मतलब सरकारी कंपनी को लेकर इस ईटीएफ को बनाया गया है। अभी देखिए इसी तरीके से कैटेगरी वाइज बाकी कंपनीज भी आपको देखने को मिलेगा जो सिमिलर ईटीएफ है। मतलब यहाँ पे सीएससी जिस तरीके से रिटर्न दे रहा है, बाकी कंपनी भी उसी तरीके से सिचुएशन क्रिएट किया। अभी मान के चलिए इस कंपनी के ऊपर 5 साल कोई व्यक्ति निवेश किया होता, 31% के आसपास, 31.8% के आसपास कंपनी रिटर्न जनरेट करके दिया, तो इस ईटीएफ ने कितना रिटर्न जनरेट करके दिया? अगर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर हर मंथ 5,000 रुपया निवेश करता, तो 5,000 निवेश करता, तो लास्ट 5 ईयर्स में कंपनी के ऊपर रिटर्न कितना मिला? रिटर्न मिला 31% में पकड़ के चलता हूँ। अभी देखिए एक्सपेंस रेशियो जो 0.7 के आसपास था, मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.07, सॉरी माफी चाहता हूँ, 0.07 मतलब एकदम ना के बराबर। ईटीएफ का यही फायदा होता है। अभी मैं पहले आपको बता चुका हूँ म्यूचुअल फंड से ईटीएफ का क्या डिफरेंट है, उसके एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है। दूसरी बात, ईटीएफ में आप कभी भी किसी भी टाइम में काम कर सकता है, मतलब बाई सेल कर सकते हैं मार्केट टाइम में। और ईटीएफ के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि जब मार्केट क्रैश हो तब ज़्यादा पैसा आप लगा सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड में नहीं होगा। म्यूचुअल फंड में आप अगर आपने 5,000 फिक्स कर दिया तो वही 5,000 हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से कटता चला जाएगा। तो अभी कैलकुलेट करके एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कैलकुलेट करके देखूँ तो टोटल इन्वेस्टमेंट आपका होगा 5,000 के हिसाब से लास्ट 5 ईयर्स में 3 लाख, और आपको कुल मिलाकर रिटर्न मिलेगा 7 लाख। तो सोचिए 5 साल में आपका पैसा दुगना से भी ज़्यादा। तो यही फायदा होते हैं इस तरीके से ईटीएफ का। तो आप इस ईटीएफ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। क्योंकि ईटीएफ सिर्फ नहीं, मार्केट हमेशा इक्विटी मार्केट के ऊपर निवेश करके काम होता है। कोई भी म्यूचुअल फंड हो, कोई भी ईटीएफ हो, सारे के ज़्यादा से ज़्यादा ईटीएफ इक्विटी के ऊपर ही निवेश करते हैं। तो मतलब सीधा सीधा मार्केट के साथ रिलेटेड है। तो मार्केट के अगर बिग फॉल हो तो उसका भी फॉल देखने को मिल ही जाता है। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।